चले गए वहां से। सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक के बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है। ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है। ठाकुर जी के ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे। इतने में ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो। अरे जल्दी तो कोई आओ या कांटे को निकालो, हमको तो बहुत दर्द है। अरे भैया जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने उसके नेत्र खुल गए। उसने देखा कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे नेत्र उठा करके ऊपर देखा, तियों की माला पहनी है, मकरा कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तक पर। ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं आसमान। नीचे से झाड़ू लगाने वाले अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ये कैसा पुरुष है। नीचे से ठाकुर देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा, दाढ़ी की जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में, या को निकार। बोलने लगा, मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसे कुछ ना के, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिया, मैं तो सबसे मिलूं, तू आ जा जल्दी ऊपर। जैसे ऊपर गया, जो ठाकुर जी के समीप जाए तो उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले देख करो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या कोई निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है। कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी को उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार-बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले अरे जे हाथ पे ना निकलेगा। उसने पूछा कैसे निकलेगा। बोले अरे मेरे पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल कर निकलेगा ये। आहा कितनी कृपा की ठाकुर, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुझसे। ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जाओ। गोविंद दास ने अपने कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मोले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल वो तो महाराज बेहोशी हो रही है, विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंद दास जी बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो वो बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, यहाँ से आप चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ा रहिए, तेरी काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ विराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी, ठाकुर जी बैठ गए।
और बैठकर के सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते बीच में और जल्दी ला भूख लग रही है मुझको। गोविंदास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना तू जाने ना मंदिर में मेरा भूख कैसे लगे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी और इनते मेरा भूख पेट थोड़ी भरा है, मेरे सामने तो सभी सामग्री धर दो, मेरा जो मन होगा मैं उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी लेके आ। अब गोविंदास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी सेके, इतने में ठाकुर जी जाकर एक बाटी तो खा जाए और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाए। वो संग आया हुआ के काज लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंदास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए अब तक आप? अरे कोई तुकना है, पेट है कि समुद्र है, कुआं कहाँ है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय आपको पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गया, नेक्स्ट देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक्स्ट सुस्ता है, फिर बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली, गोविंदास बोले जय जय ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हैं? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ा कैसे है? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकले, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी ने कछु नहीं दिखाओ। अब तो महाराज गोविंदास ने पकड़ के जैसे पकड़े तो अंदर से बाटी निकल रही है। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही से बताइए लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंदास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी ने अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत के मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारा बड़ा प्रेम करे मुते, यो भूखो बेचारा मैंने सोची या के काजू बाटी ले चलूं। गोविंदास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता सबके इतने नियम बना दिए, खुद क्या कर रहे हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानव के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमों को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लियो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वांग सांगतो विवाह। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपने पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में गोविंदास बोलते पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पर जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीग गए। ठाकुर जी दारी के तेरी शिकायत करूंगा, गोसाई जी से कहूंगा तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पर चढ़ के घूमो। हम मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए।